आजमगढ़ में आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आजमगढ़ की सदर सीट से प्रत्याशी ठाकुर अनिल सिंह ने अपना नामांकन किया। ये नामांकन पूरे लाव लश्कर के साथ जुलूस की शक्ल में जब कलेक्ट्रेट पहुंचा तो मौजूदा भीड़ को देखकर कई पार्टियों की सांसें थम गई। खासकर इस जुलूस को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मुस्लिम वोटों में सेधमारी करते हुए सपा और अखिलेश यादव का बड़ा नुकसान करेगी और कहीं न कहीं भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इन सबके बीच प्रत्याशी के अस्थायी होने का मुद्दा फिर एक बार गर्मा गया। उलमा काउंसिल की राजनीति पीड़ितों वंचितों के इर्द गिर्द घूमती रही है, इसीलिए दावा भी किया जा रहा है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करती है। इस बिना पर इस बार राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। खैर, हम आपको लेकर चलते हैं ठाकुर अनिल सिंह के पास और आपको सुनाते हैं कि नामांकन के बाद उन्होंने क्या कहा। आजमगढ़ उलमा काउंसिल का गढ़ हुआ करता नहीं था, आजमगढ़ उलमा काउंसिल का गढ़ आज भी है और हम सिर्फ आजमगढ़ उलमा काउंसिल के गढ़ को बचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ने आए हैं। यहाँ चाहे जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, जब भी चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने आए हैं। अगली बार जब लोकसभा का चुनाव आया, माननीय मुलायम सिंह यादव यहाँ आए चुनाव लड़ने, वो कहे कि हम मोदी लहर को रोकने आए हैं। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, आजमगढ़ से मोदी लहर रोक रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज इनका नारा है कि हम सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए आए हैं। तो सांप्रदायिक ताकत को आप बीरबल की तरह से बांस पे थुन्नी लगा के खिचड़ी पका करके सांप्रदायिक ताकत को नहीं रोक सकते हो। अगर आप लोगों ने महागठबंधन किया है तो हम भी एक राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, और खास करके आजमगढ़ में हमारा गढ़ है, तो आपको हमको भी गठबंधन में लेना चाहिए था। और हमने ये भी ऐलान किया कि यदि आप सांप्रदायिक ताकत को रोकने के लिए आ रहे हैं तो आप बनारस से चुनाव लड़िए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल समर्थन देगी, कहीं चुनाव नहीं लड़ेगी। तो क्या लग रहा है कि ये मुस्लिम वोट बैंक में आपकी सेधमारी रहेगी? सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नहीं आई। यहाँ आजमगढ़ के सम्मान की बात है। आजमगढ़ के ऊपर जो आतंकवाद की नर्सरी का कलंक लगा हुआ है, यहाँ आजमगढ़ में सिर्फ मुसलमान नहीं रहता, आजमगढ़ में हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं। उस वक्त आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी धर्म जात का लड़का यदि कहीं पढ़ने जाता था तो उसको रूम नहीं मिलता था, नौकरियों से निकाला जाने लगा था। तो उस वक्त आजमगढ़ के शान को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कदम उठाई है। तो ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि आजमगढ़ के ऊपर लगे कलंक को ख़त्म नहीं कर लिया जाए। दूसरी चीज़, क्या यहाँ और पार्टियों के पास आजमगढ़ में नेता नहीं है? यहाँ कोई इटावा से आके लड़ रहा है, कोई गाजीपुर से आकर के लड़ रहा है, कोई कहीं से आकर के लड़ रहा है। यहाँ आजमगढ़ के नेता कहाँ जाएंगे? आजमगढ़ के सम्मान की बात आजमगढ़ के लोग करेंगे या दूसरी जगह बैठ करके लोग करेंगे? इसलिए हम लोग चुनाव में आए हैं, हम आजमगढ़ के सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं। मुकाबला किससे है? अखिलेश जी से या निरहुआ? हम किसी से मुकाबला करने नहीं आए, हम चुनाव लड़ने आए हैं। जीत की उम्मीद कितनी है? जीत की उम्मीद हम पूरी रख करके चल रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।